किसी ने क्या खूब कहा है, जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्ष की भट्टी में तपकर ही सफलता हासिल करता है। बिहार के छोटे से गांव का लड़का, जिसने जीवन भर केवल कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी और मेहनत करता रहा, और कैसे एक दिन उसने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, कैसे वह डीएम बना और कैसे उसने रोड माफियाओं का सफाया किया। बिहार के गोपालगंज जिले का एक छोटा सा गांव है रसूलपुर। उसी गांव के झोपड़ी में एक परिवार पल रहा था। उस घर के मुखिया रामदयाल मिस्त्री, पेशे से मजदूर, जेब से फकीर और दिल से राजा। जिंदगी ने उसकी झोली में कुछ ज्यादा नहीं डाला था, पर एक सपना उसने सीने से चिपका रखा था, अपने बेटे मुकेश के लिए। मुकेश, जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। न वो पोखर में कूदता, न पेड़ पर चढ़ता, न ही कभी कंचों के पीछे भागता। वो तो खाली बैठकर मिट्टी पर कुछ न कुछ लिखा करता, जैसे जमीन पर अपने भविष्य की इबारत खुद उकेर रहा हो। जब बाकी बच्चे बल्ले से खेलते थे, वो पुरानी किताबों को पकड़कर पढ़ने की कोशिश करता, जिसमें कई शब्द अधूरे होते थे, लेकिन उसकी कोशिश पूरी। स्कूल में जो कुछ भी था, टूटा फर्श, गाय के गोबर की गंध और वो मास्टर साहब जो महीने में एक बार पढ़ाने आते थे, उसमें भी मुकेश ने अपना सपना नहीं छोड़ा। मां ने अपनी सोने की बाली गिरवी रखी ताकि उसका मैट्रिक का फॉर्म भरा जा सके, और बाप ने कई बार भूखे पेट खेतों में काम किया ताकि बेटा स्कूल का रास्ता न छोड़े। गांव में बने पंचायत भवन के एक कमरे में उसकी रातों की दुनिया बन गई थी, जहां वो लालटेन की रोशनी में सपनों के पन्ने पलटता था। गांव के लोग हंसते थे, अरे मजदूर का बेटा डीएम बनेगा क्या? लेकिन मुकेश जब हंसता था तो उसकी आंखों में भरोसा चमकता था। मुकेश की जिंदगी उस दिन बदली जब 10वीं का रिजल्ट आया। पूरा जिला हक्का बक्का रह गया, क्योंकि रसूलपुर जैसे छोटे से गांव का एक गरीब लड़का, जो मिट्टी पर उंगलियों से अक्षर बनाता था, उसने पूरे जिले में तीसरा स्थान हासिल किया था। गरीबी के कारण न ढोल बजे न मिठाइयां बंटी, लेकिन रामदयाल की के चेहरे पर उभरी हुई झुर्रियों के पीछे पहली बार एक रोशनी दिखी, एक उम्मीद की किरण, जो किसी भी बाप की सबसे बड़ी कमाई होती है। और मां तो जैसे उस रिजल्ट को हाथ में पकड़कर भगवान का धन्यवाद कर रही थी। इसके बाद मुकेश ने गोपालगंज कॉलेज में इंटर में दाखिला लिया और फिर अपने सपनों को उड़ान देने के लिए पटना चला गया, जहां एक छोटा सा कमरा उसका ठिकाना बना, जिसमें 3 और लड़के भी रहते थे, जिनमें से एक डिलीवरी बॉय था, एक हॉस्टल का वार्डन बनने की कोशिश कर रहा था, और मुकेश वो बस पढ़ रहा था। दिन में कोचिंग, शाम को बिहार स्टेट लाइब्रेरी, और रात को छत पर लेटे लेटे तारों से सवाल पूछना कि क्या मैं वाकई कुछ बन पाऊंगा। कभी कभी अपनी भूख को पानी से दबाना भी पड़ता, या फिर थोड़े से सत्तू खाकर भी गुजारा हो जाता। तो कभी मां के भेजे 500 रुपए में पूरे हफ्ते की जरूरतें समेटनी पड़ती। लेकिन जब भी वो किताब खोलता तो जैसे भूख प्यास सब गायब हो जाती, जैसे पन्नों में कोई जादू हो। आईएएस की तैयारी आसान नहीं थी। 2 साल लगे। पहले साल प्रीलिम्स निकल गया, लेकिन मेंस में अटक गया। हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल जब फॉर्म भरना था तो पढ़ाई और खर्च चलाने के लिए घर में पैसे नहीं थे। रामदयाल ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रख दिया और कहा, बेटा, अगर तुझसे ये सपना पूरा हुआ तो ये खेत तेरा ही है। इस बार मुकेश ने दिन रात एक कर दिया, और फिर आया वो दिन जब सिविल परीक्षा का रिजल्ट निकला, और पटना के उस कमरे में 3 लड़के चुपचाप मोबाइल स्क्रीन घूर रहे थे। जैसे ही मुकेश ने अपनी रैंक देखी, वो जोर से चिल्लाया, मां, हो गया। गांव में किसी ने सबसे पहले ढाबे वाले को बताया, रामदयाल का बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। फिर तो जैसे टहलका मच गया। जिन लोगों ने कभी कहा था मजदूर का बेटा अफसर बनेगा, वो अब गर्व से कहते फिर रहे थे, हमारे ही गांव का है मुकेश। उस दिन रामदयाल खुशी से फूल नहीं समा रहा था, और मां ने सिर्फ इतना कहा, मेरा बेटा अब गांव का नहीं, देश का हो गया है। मुकेश की पहली पोस्टिंग डीएम के रूप में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, न कोई वर्दी न स्टार, लेकिन जिम्मेदारी ऐसी जो पूरी व्यवस्था की रीढ़ बन जाए, और उस कुर्सी पर बैठते ही जैसे उसके कंधों पर पूरे जिले की उम्मीदें आकर टिक गईं। दफ्तर का पहला दिन,
एक पुरानी फाइलों की गंध से भरा कमरा, बाहर खड़े चपरासी की आंखों में सवाल और अंदर बैठे अधिकारियों की नजरों में परख। अरे, ये तो नया लड़का है, देखें इस जिले में कितने दिन टिकता है। लेकिन मुकेश को न खुद को साबित करने की जल्दी थी, न दिखावा करने का शौक। उसे बस सच जानना था, और सच बहुत जल्दी उसके सामने आ भी गया। हर तरफ से एक ही शिकायत बार बार आ रही थी। सर, हाईवे पर पुलिस वालों की मिलीभगत से रात में ट्रक चालकों से वसूली हो रही है। जो पैसा नहीं देता उसका चालान, गाली और कई बार तो मारपीट भी की जाती है। मुकेश ने पहली मीटिंग में ही यह मुद्दा उठाया। एक अफसर हंसा और बोला, साहब, यह सिस्टम तो सालों से चल रहा है, आप चाहें भी तो क्या कर पाएंगे। मुकेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब गांव में भूखे पेट पढ़ाई करता था तब भी लोग कहते थे, तू क्या कर पाएगा। तब भी मैंने किया था, अब भी करूंगा। उस रात मुकेश ने कोई गाड़ी नहीं ली, सरकारी एस्कॉर्ट भी नहीं। बस अपना एक पुराना पैंट शर्ट पहनकर एक लोकल पत्रकार, दोस्त और ड्राइवर के साथ खुद एक ट्रक लेकर निकला। हाईवे पर जैसे ही उनकी गाड़ी एक अंधेरे मोड़ पर पहुंची, 2 पुलिस वालों ने हाथ देकर गाड़ी रुकवाई। कहां से आ रहे हो, क्या माल है। ड्राइवर ने घबराकर कहा, सर, लोहे का सामान है। अच्छा, 2000 रुपए निकालो वरना पूरा माल चेक करना पड़ेगा। मुकेश ने चुपचाप उनकी पूरी बात रिकॉर्ड कर ली, फिर धीरे से गाड़ी से उतरकर ढके हुए मनुह को खोला तो पुलिस की पूरी टीम सन्न रह गई। उस रात 1 दर्जन पुलिस वाले सस्पेंड हुए और पूरे जिले में हलचल मच गई कि नया डीएम सीधा मैदान में उतर आया है। सुबह तक सोशल मीडिया पर यह न्यूज ट्रेंड कर रही थी, लेकिन मुकेश जानता था यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि सिस्टम में बदलाव लाने के लिए रात की नींद नहीं, जमीर की आग चाहिए, और वो आग अब बुझने वाली नहीं थी। मुकेश को अब समझ आ गया था कि कागजों और दफ्तर की चारदीवारी से इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। अगर सिस्टम को बदलना है तो उसकी नस में घुसना पड़ेगा। और इसीलिए उसने फिर से एक रात खुद ट्रक ड्राइवर बनकर हाईवे पर निकलने का प्लान तैयार किया। तैयारी वैसे ही की जैसे कभी परीक्षा के लिए करता था। एक पुराने ट्रक ड्राइवर से दोस्ती की, उसकी गाड़ी मांगी, फिर खुद को पूरी तरह बदल दिया। चेहरे पर कालिख, आंखों में थकान का नाटक, सिर पर पुराना फटा गमछा और बदन पर सस्ता सा धूल भरा कुर्ता, जिसे पहनकर वो खुद को आईने में भी पहचान न पाया। रात करीब 2 बजे NH 27 पर सफीपुर की ओर बढ़ते हुए उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन चेहरे पर एकदम ठहराव था, जैसे एक मिशन पर निकला सिपाही हो। अचानक एक मोड़ पर पुलिस की एक जीप ने हाथ दिखाया। ट्रक रुका। एक हवलदार ने टॉर्च से चेहरा चेक किया और गुर्राया, ओ बे, कहां से आ रहा है। मुकेश ने आंखें नीचे रखते हुए कहा, दरभंगा से सरिया लाया हूं साहब, उन्नाव डिलीवरी है। 3000 निकाल वरना ट्रक यहीं खड़ा रहेगा, और चल तुझे थाने ले चलते हैं, दूसरे ने कहा और उसे कंधे से धक्का दिया। मुकेश कुछ बोलता, इससे पहले 2 और युवक आ गए, पगड़ी और बनियान में, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, जो दिखने में ड्राइवर जैसे लगते थे, लेकिन असल में वो थे मुकेश की स्पेशल टीम के अफसर थे। एक ने गरजते हुए कहा, जानते हो किससे बात कर रहे हो, ये उन्नाव के डीएम साहब हैं। इतना सुनते ही जैसे पूरी सड़क पर सन्नाटा फैल गया। हवलदार का मुंह सूख गया, सिपाही के हाथ से टॉर्च गिर गई और पास खड़े कुछ स्थानीय गुंडे, जो पुलिस की छाया में वसूली कर रहे थे, भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन सबको मौके पर ही पकड़ लिया गया। ये सिर्फ मेरी नहीं, हर उस ट्रक ड्राइवर की लड़ाई है जो चुपचाप रात में अपमान झेलता है। अब ये रुकेगा नहीं। उस रात मुकेश ने न सिर्फ घूसखोरों को बेनकाब किया, बल्कि पूरे जिले को एक साफ संकेत दिया, ये कुर्सी सिर्फ बैठने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए है। उस रात के ऑपरेशन रोड माफिया के बाद पूरा जिला जैसे हिल गया। अखबारों की हेडलाइन से लेकर चाय की दुकानों तक एक ही चर्चा थी, डीएम ने खुद ड्राइवर बनकर सिंडिकेट को पकड़ा। लेकिन जैसे ही यह खबर ऊपरी हलकों तक पहुंची, हवाएं पलटने लगीं। मुकेश ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, सबूत इकट्ठा किए और तुरंत एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई। ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई। रात के अंधेरे में वसूली की कड़वी सच्चाई हर स्क्रीन पर तैरने लगी। कई पुलिस वालों पर FIR दर्ज हुई, 2 अफसर लाइन हाजिर और दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसके बाद जो हुआ
उसने एक नए स्तर की लड़ाई को जन्म दिया। राजधानी से फोन आने लगे। कुछ माननीय गण और बड़े नेता जिनकी आवाज पहले मिठास में डूबी होती थी, अब भारी लगने लगी। मुकेश जी, थोड़ा लचीलापन रखिए। ये लोग सिस्टम के पुराने हिस्से हैं, ज्यादा सख्ती ठीक नहीं। एक ने तो यहां तक कह दिया, आखिरकार आपको भी यहीं रहना है, कल को ट्रांसफर हो जाएगा, ये लोग फिर यहीं होंगे। लेकिन मुकेश ने मीटिंग टेबल पर हाथ रखा, आंखों में वही आग, और कहा, जिस पिता ने खेत गिरवी रखकर बेटे को पढ़ाया, वो बेटा अब किसी से डरकर कुर्सी नहीं चलाएगा। कुछ अफसरों की गर्दनें झुक गईं और कुछ चुपचाप सोचने लगे कि ये लड़का अलग है। मुकेश को धमकियां भी मिलीं, कुछ गुमनाम खत और व्हाट्सएप मैसेज, पर उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए एक रात अकेले में खुद से कहा, डर कर जीऊंगा तो उन मजदूरों की नजरों से कैसे मिलाऊंगा जो मुझसे बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। उसने सिस्टम की परतें खोलनी शुरू की, थानों का औचक निरीक्षण किया, कभी तहसीलों में निरीक्षण तो कभी अस्पतालों में, और कुछ महीनों में उन्नाव की हवा ही बदलने लगी। जहां पहले खौफ का नाम था, अब लोगों की जुबान पर उम्मीद का नाम था। डीएम साहब आ गए हैं, अब बात सुनी जाती है। और इसी तरह मजदूर का बेटा व्यवस्था की दीवारों में वो खिड़की बन गया जिससे अब उजाला भी अंदर आने लगा था। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी, मीडिया में सुर्खियां बनी, न्यूज चैनल्स ने जनता के हीरो डीएम मुकेश कहकर उसके काम की तारीफ की। लेकिन इस शोहरत की चमक के पीछे सत्ता की एक स्याह परछाई भी थी। एक ऑर्डर आया और मुकेश का ट्रांसफर कर दिया गया। नई पोस्टिंग थी ललितपुर, बुंदेलखंड का वो इलाका जहां गर्मी, सूखा और बदहाली लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल थी। दफ्तर में जब किसी ने फाइल थमाई तो एक चुपचाप तंज भी फेंका, साहब, ज्यादा ईमानदारी भी नुकसान देती है। मुकेश ने सुना, मगर बिना प्रतिक्रिया के सिर्फ मुस्कुराया, जैसे उसके चेहरे पर कोई शिकन हो ही नहीं सकती। वो जानता था ये लड़ाई लंबी है और हर मोड़ पर ऐसा ही होगा, लेकिन अगर चुप बैठ गया तो उन हजारों बच्चों के सपनों के साथ धोखा होगा जो मिट्टी में खेलते हुए आसमान देखने की हिम्मत रखते हैं। ललितपुर पहुंचते ही उसने फिर से वही काम शुरू किया। स्कूलों की हालत देखी, हैंडपंप के पास बच्चों से बात की। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यहां कोई सुनता नहीं? तो उसने जवाब दिया, अब सुनने वाला आ गया है। और इधर सैकड़ों किलोमीटर दूर गोपालगंज के छोटे से गांव रसूलपुर में शाम ढल रही थी। आंगन में चूल्हे से धुआं उठ रहा था और रामदयाल वहीं चूल्हे में लकड़ी डालते हुए बैठा था। चेहरे पर वहीं पुरानी झुर्रियां, मगर आंखों में एक नई चमक। उसी वक्त बगल का 8 साल का लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, चाचा, मुकेश भैया का नाम रेडियो पे आया था, वो तो बहुत बहादुर निकले। रामदयाल ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर उठाकर आकाश की ओर देखा, जैसे अपने खुदा को गवाही दे रहा हो। आंखें भर आईं, होंठ कांपे और धीमे से बोला, मिट्टी से निकला है, अब आसमान को छुएगा। और वहीं पास में पड़ी पुरानी ईंटों के बीच जैसे कोई सपना मुस्कुराने लगा था, जो अब सपना नहीं, एक मिसाल बन चुका था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आभार, धन्यवाद।